वेलकम स्टूडेंट। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, 4.6 का एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं सर्कल या वृत्त। देखिए वृत्त क्या होता है, जो भी गोल आकृति है वो क्या कहलाती है, सर्कल। जैसे आपने देखा होगा चूड़ियाँ या बॉल, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग ये एक तरह से सर्कल की आकृति है। तो अब इस सर्कल को समझने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ये देखिए मैंने एक सर्कल बना दिया। अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा, ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट होगा ये कहलाता है सेंटर। ठीक है, अब इसके आगे बात करें, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से जो एक लाइन खींची जाती है, इस सेंटर से जो एक लाइन खींची जाती है वो क्या कहलाती है, रेडियस। इट मीन्स त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या या रेडियस। इसको रेडी भी कहते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं ओ ए। ठीक है, तो ओ ए क्या हो गई, त्रिज्या हो गई है या रेडियस हो गई है, ओ ए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो त्रिज्या है या जिसे हम रेडियस कहते हैं, उसके अंदर यदि हम इसे जो है दो पूरा मिला दें, यदि इसका एक बिंदु को वृत्त के दूसरे बिंदु से यदि हम मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डायामीटर। क्या कहलाएगा, डायामीटर। यानी ये इसे हम नाम देते हैं बी ए। ठीक है, ये क्या हो गया, कंप्लीट डायामीटर यानी व्यास। ये क्या हो गया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस त्रिज्या का डबल ही होगा। ठीक है, जो त्रिज्या यानी रेडियस है उसका डबल क्या होगा, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, यूँ कह लीजिए, या त्रिज्या का डबल क्या होता है, रेडियस होता है। तो हमारे पास में क्या आ गया, बी ए। बी ए क्या हो गया आपका, डायमीटर। इट मीन्स व्यास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टी ईयर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो त्रिज्या जो है उसमें यदि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड जो वृत्त की जीवा कहलाता है ना, क्या कहलाता है, जीवा। यानी मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसके अंदर ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट जब आपस में मिलते हैं, यहाँ पे बीच में जा रहा है जब तो रेडियस या डायमीटर हो गया। यदि वृत्त के किसी बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि वो जाता है तो क्या कहलाता है, कोड, CHORD। इट मीन्स जीवा। इसको हम लोग नाम देते हैं PQ। यानी PQ क्या हो गया, वृत्त का CHORD कोड यानी जीवा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है आपका आर्क यानी चाप। अब चाप क्या होता है, चाप से क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे मैंने एक आपको आकृति दी है, इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक और यहाँ पे एक लाइन खींच दी। ठीक है, मैंने एक लाइन खींच दी इस तरफ। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, OS। अब ये जो आकृति में ये वाली जो चाप है यानी S और A, SA, ये क्या हो गया, आर्क, ARCH, आर्क यानी चाप। आगे आपको समझ में। अब ये हो गया आपका चाप, और ये जो भाग कहलाएगा, ये जो भाग कहलाएगा वो क्या हो गया आपका, त्रिज्याखंड या फिर सेक्टर। ये क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड या फिर सेक्टर। यानी इट मीन्स OSA। OSA क्या हो गया, सेक्टर। इट मीन्स त्रिज्याखंड। इसके बाद जो लास्ट है वो क्या है आपका, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा, ये वाला। यानी जो दो भुजाएं रेखाएं थी उनके द्वारा जो काटा जो बचा हुआ भाग था
2 रेखाओं के द्वारा जो बचा हुआ भाग था वो क्या कहलाया आपका, यानी वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा यानी PQ, ठीक है, से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग, यानी PQ से जो घिरा हुआ वृत्त का जो भाग है, कौन सा, ये वाला, वो क्या कहलाता है, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, यानी वृत्त खंड। ये क्या है, वृत्त खंड, ठीक है। आगे आपको समझ में, यानी इसे क्या कहते हैं हम, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है। आगे आपको समझ में, और जो परिधि, इट मीन्स जो सर्कमफ्रेंसेस हैं, यानी जो ये जो कंप्लीट जो ये लाइन्स हैं, ये क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल, ठीक है। आगे आपको समझ में, अब हम इससे रिलेटेड इससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, यानी आपको एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर से आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। फिगर मैं बना देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ये मैंने एक फिगर बना दिया, ये फिगर बना रहा हूँ, जो आपकी बुक के अंदर बना हुआ है वही आप बनाते हैं हम लोग इस तरह से। ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसकी लाइन आ गई, और इसको तो आप ये कह रहा है ए, ये कहता है बी, इसको नॉर्मिंग कहना है, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, और एक यहाँ से ये त्रिज्या जिससे हम कहते हैं, चाप किससे कहते हैं, सॉरी, कॉर्ड, ये आपका ई और डी, ये इसको नाम दिया है ई और डी पॉइंट, ठीक है, और ई और डी। और अब ये कह रहा है आकृति देखकर आपको क्या कहना है, सबसे पहले वृत्त का केंद्र बताना है। क्या बताना है, वृत्त का केंद्र, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या कह रहा है आपको, ए में क्या कह रहा है आपको, वृत्त का केंद्र। सेंटर क्या है, अब आप बताएं मुझे, बताएं क्या है इस वृत्त का केंद्र, ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। अब बी क्या कहता है, बी देखिए क्या कह रहा है, 3 त्रिज्याएं बतानी है। क्या बतानी है, 3 त्रिज्याएं बतानी है। अब वो त्रिज्याएं मैंने आपको क्या होती है, देखिए ओ ए, यानी यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है उससे जो लाइंस जाती हैं, उससे जो वृत्त के जो दूसरे बिंदु की तरफ में लाइन चलती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक है, यानी रेखाखंड होते हुए जो वृत्त से केंद्र से जो रेखाखंड होता है वो त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे 3 त्रिज्याएं बतानी है, कौन कौन सी हो जाएगी, 3 त्रिज्याएं, यानी 3 जो रेडियस हैं वो कौन कौन से हैं, भी रेडियस। अब 3 जो रेडियस हैं वो है आपके रेडी, एक तो 1 ओ ए ओ बी और ओ सी, कौन कौन सी है, ओ ए ओ बी एंड ओ सी। अब सी देखिए, सी में क्या कह रहा है वो, एक व्यास, इट मीन्स अ डायमीटर। डायमीटर कौन सा होता है, जो वृत्त के यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, यानी वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर सेंटर को होते हुए जाता है, वो वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है, यानी त्रिज्या का डबल, ठीक है। ए ओ, तो यहाँ पे जो व्यास है वो कौन सा है, ए सी, ठीक है। आगे आपको समझ में, डायमीटर। अब इसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है आपका एक जीवा, इट मीन्स अ सेक्टर। सेक्टर का मैंने आपको बताया, ये वाला जो पोर्शन होगा वो सेक्टर कहलाएगा। यहाँ पर कौन सा पोर्शन है वो देखिए, कौन सा पोर्शन हो गया आपके सामने, इसका एक जीवा, इट मीन्स अ सेक्टर। कौन सा पॉइंट है देखिए इसके अंदर, डी और ई, इट मीन्स डी और ई पॉइंट जो है इसका क्या है, वृत्त का सेक्टर हो गया, ठीक है। ये वाला जो भाग होगा वो वृत्त का सेक्टर हो गया, इसके एक जीवा। इसके बाद 4th पॉइंट आएगा आपका, सॉरी, ये जो पोर्शन है वो जीवा कहला रहा है आपका, ये वाला इसे आप जीवा भी कह सकते हो, जो कहलाता है कोड, ठीक है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ई पॉइंट। ई में क्या कह रहा है, अभ्यंतर में दो बिंदु, अभ्यंतर इट मीन्स इंटीरियर है ना। ई क्या कहता है, अभ्यंतर में दो बिंदु, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर के अंदर दो पॉइंट बताने हैं। फिफ्थ में पी, तो इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है, देखिए वृत्त के अंदर कौन कौन से दो पॉइंट है, एक तो पी पॉइंट है ये रहा, और एक ओ पॉइंट है जो कि ये रहा। तो पॉइंट नंबर पी और ओ। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग में एक बिंदु कौन सा है, क्यू। तो आप लिख देंगे पॉइंट क्यू। इसके बाद एक त्रिज्य खंड, क्या बताना है, ए पॉइंट एन आर्क है ना, एक आर्क बताना है, एन आर्क। तो आर्क क्या हो जाएगा, ए ओ और बी, ये क्या हो जाएगा आपका एक आर्क, एक त्रिज्य खंड ए, यानी ये वाला भाग। ए ओ और बी। इसके बाद नेक्स्ट एक वृत्त खंड, इट मीन्स सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये सेगमेंट बताना आपको, सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया वो वाला जो पार्ट है वो सेगमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे जो सेगमेंट है वो कौन सा है, डी पी और ई, यानी डी आपका पी और ई, ये क्या है उसका, यहाँ पे इसको चाहे पॉइंट को दे दीजिए आप, इसको टी, यानी डी टी ई, डी टी और ई, ये क्या हो गया, वृत्त का सेगमेंट। ये वाला पार्ट हो गया ना वर्क का सेगमेंट, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आ गया आपको सबको समझ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए अब आप कि क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है, ठीक है, यही बताना है हमें। तो यानी क्या कह रहा है वो कि इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कॉर्ड, ये क्या वो भी एक कॉर्ड होता है। तो डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड होता है क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यस, मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, इसका ये डायमीटर है। डायमीटर जो होता है वो सेंटर से होते हुए दो बिंदुओं की तरफ जाता है। अब ये जो डायमीटर है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है, बिल्कुल होता है। जीवा कौन सी हो गई, जो इसका हाफ पार्ट है, ठीक है, जीवा कौन सा होता है, जो कि इसका हाफ पार्ट है, यानी इस तरह का जो पार्ट हो गया, यानी दो बिंदुओं से मिलते हुए। तो यस, तो इसका आंसर फर्स्ट का क्या होगा, यस। बी क्या कह रहा है, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास होती है, यानी ठीक इसका ऑपोजिट, कि क्या जो वृत्त की जीवा है वो उसका व्यास होता है, तो वो हो जाएगा नो। क्यों, क्योंकि जो व्यास होता है यानी जो डायमीटर होता है वो हमेशा कहाँ से होता है, वृत्त के सेंटर से होता हुआ मिलता है। लेकिन ये जो आपके सामने जो कोड है वो इससे सेंटर में या कहीं पे भी किसी भी दिशा में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कि कोई वृत्त खींचो, निम्न को अंकित कीजिए। यानी आपको कोई एक वृत्त खींचना और उसके अंदर उसमें अंकित करना है क्या, उसका केंद्र, और ये सब आपका ये मैंने करके बता दिया है। अब आपको 3rd क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। 4th क्वेश्चन देखिए, सत्य या असत्य बताइए, से ट्रू और फॉल्स। 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, यानी दो जो डायमीटर है ना, वृत्त के दो व्यास अवश्य प्रतिच्छेद करेंगे। ये देखिए हमने एक वृत्त बना दिया, इसके अब दो व्यास बनाने हैं। व्यास हमेशा डायमीटर कहाँ से जाते हैं, सेंटर से जाते हैं। तो ये लीजिए सेंटर, ये 1, ये 2, चलिए ये मान लीजिए। तो ये कह रहा है कि क्या वृत्त के दो व्यास अवश्य प्रतिच्छेद करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये दो हो गए, ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, दो क्या, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो यानी ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया आपका, फर्स्ट यस। और सेकंड है, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। टू सेंटर ऑफ ए द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इज ए इंटीरियर। तो आपको भी पता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो कहाँ है, अंदर की ओर होता है, बाहर थोड़ी ना होता है। बाहर है क्या इसका केंद्र, जब भी आप बनाते हैं तो आप अंदर की तरफ से होकर बनाएंगे। तो क्या ये बात सही है कि जो वृत्त का जो केंद्र है वो हमेशा उसके अंतर होगा या इंटीरियर होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। अब जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए उसमें 3rd तो आपको करना ही है।
जिसके अंदर लाइन सेगमेंट है ना, सर्किल एक्सेट्रा, आपको कोड, सेक्टर, डायमीटर, ये सब आपको बनाने हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन तो अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं और बिल्कुल हर को एक तरह से विद द डायग्राम आपको उसको सॉल्व करते हुए, उसको समझाते हुए आपको लिखना है। ठीक है, थैंक यू।